अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे हॉस्टल वायरिंग। तो हॉस्टल वायरिंग किस तरह से करते हैं इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वायरिंग के लिए हमें जो स्विच चाहिए वो होंगे टू वे स्विच और सिंगल स्विच। टू वे स्विच जो है वो उतने चाहिए जितने हमने बल्ब ऑन करवाने हैं। तो मेरे पास 5 टू वे स्विच हैं, इसलिए मेरे 5 ही बल्ब लगाने हैं। तो 5 जो है मेरे पास टू वे स्विच हैं और 5 बल्ब हैं, और एक जो है मेरे पास एक मास्टर स्विच है जिसकी मदद से हम इसको कंट्रोल करेंगे और सारे बल्ब को एक ही टाइम में हम ऑन और ऑफ करवा सकेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वायरिंग आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आपने वीडियो लास्ट तक देखना है। तो हम वायरिंग शुरू करते हैं। वायरिंग बहुत ही आसान है। हमने सबसे पहले तार ले लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने तार ले ली है। तो तार आपने अपने डिस्टेंस के हिसाब से लेनी है, जितना क्या डिस्टेंस है। मैंने चूंकि आपको समझाने के लिए ये तार के जो पीस है वो छोटे ले लिए हैं। तो इसकी वायरिंग जो है कुछ इस तरह से हम करेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे पास तार के लूप हैं दो, पहले जो है हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगाएंगे और दूसरा जो है उसको हम नीचे वाले पॉइंट के साथ लगाएंगे। सेम इसी तरह जो है हम दूसरे स्विच के साथ भी इसी तरह से हम तार को लगाएंगे, पहले ऊपर वाले पॉइंट के साथ फिर नीचे वाले पॉइंट के साथ। तो इस तरह आपके पास जितने भी स्विच हैं, चाहे 5 है चाहे 10 है, सब स्विचेस के जो पहले आपने वायरिंग करनी है वो कुछ इस तरह से ही करनी है कि उनके सब ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को आपने कॉमन कर देना है तार लगा के, जिस तरह से मैंने किया है। मेरे पास 5 हैं तो मैंने पांचों के ऊपर वाले पॉइंट को लगा लिया। तो अब मेरे पास लास्ट स्विच बच गया। लास्ट स्विच को भी मैंने ऊपर वाले पॉइंट को ही कुछ इस तरह से ही मैंने इसको लगा देना है। तो इस तरह से जो है हमारे जो टू वे स्विचेस हैं उसके कनेक्शन जो है वो हो गए हैं। अब हमने साथ ही जो हमारा मास्टर स्विच है उसके कनेक्शन भी कर लेने हैं। मास्टर स्विच के कनेक्शन ही सेम इसी तरह से होंगे। तो मास्टर स्विच जो है वो सिंगल स्विच होगा, जो हम नॉर्मल जो स्विच इस्तेमाल करते हैं वो स्विच होगा। उसको भी हमने 2 लूप लगा लेनी है, एक ऊपर एक नीचे। तो उनको भी हमने टू वे स्विच के ऊपर और नीचे पॉइंट के साथ सारे लूप लगाए थे, इस तरह से ही 1 बाय 1 हमने उनको भी एक को ऊपर लगा देना है और एक को जो है हमने नीचे वाले पॉइंट के साथ लगा देना है। तो अब हमने बल्ब के कनेक्शन करने हैं। बल्ब की 2 तारें होती हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। जो फेज वाली तार है उसको हमने जो हमारा टू वे स्विच है उसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगा देना। जिस तरह मैंने पहले बल्ब को लगा दिया, इसी तरह सेम मैंने दूसरे बल्ब को भी लगा दिया। दूसरे बल्ब को भी मैंने सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगाया। तीसरे बल्ब को भी मैंने टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगा दिया। इसी तरह चौथे बल्ब को और पांचवें बल्ब को, पांचों बल्ब को हमने उसके कनेक्शन कर दिया, उनको सेंटर वाले पॉइंट के साथ हमने लगा दिया। और जो न्यूट्रल की तार है सबकी न्यूट्रल हमने कॉमन कर लेनी है। कॉमन करने के बाद हमने एक मेन तार जो है न्यूट्रल की वो इनके साथ लगा ली। तो न्यूट्रल की जो तार होती है वो हमेशा बल्ब को ही लगती है, कभी भी स्विच में नहीं लगती। यहाँ सॉकेट को न्यूट्रल की तार लगती है, यहाँ बल्ब को लगती है। तो इस तरह से मैंने न्यूट्रल की तार जो है वो सब बल्ब को इकट्ठा करके लगा ली और इसके बाद मैंने इसको ऊपर टेप कर दिया। तो न्यूट्रल की तार के बाद हम मेन फेज की तार लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो न्यूट्रल की तार को मैंने टेप अच्छे से लगा दी है। अब फेज लगाएंगे। फेज की तार जो है हमारा मास्टर स्विच जो है उसके साथ लगेगी। उसके जो हमने नीचे वाला पॉइंट है उसके साथ मैंने मेन फेज की तार लगा दी है। मेन फेज की तार जब हम लगा देंगे तो हमारे जो है कनेक्शन वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जो है अब हम सर्किट को चेक करेंगे कि हमारी जो वायरिंग है जो हमने कंप्लीट की है ये किस तरह से काम कर रही है। तो उसके लिए मैं जो है सारे सर्किट को सीधा कर लूंगा। सीधा करने के बाद जो है मैं इनको 220 सप्लाई लगाऊंगा। जो मैंने मेन फेज और मेन न्यूट्रल की तार निकाली थी उसको मैं 220 सप्लाई दूंगा। तो 220 सप्लाई मैं जैसे ही इनको दूंगा तो क्या है कि हमारा सर्किट जो है उसमें सप्लाई आ जाएगी और हम फिर स्विच की मदद से बल्ब को ऑन ऑफ करवा सकेंगे। जिस तरह के मैंने पहले स्विच को ऑन किया तो पहला स्विच बल्ब ऑन हो गया, दूसरे स्विच को ऑन किया, दूसरा, तीसरा, इस तरह 1 बाय 1 मैं जो से स्विच को ऑन करता हूँ वो वाला बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। अब हम मास्टर स्विच का देखते हैं कि मास्टर स्विच जो है ये किस तरह से काम करता है। जिस तरह के मैंने ये वाले बल्ब जो है उन सबको ऑन कर दिया और साथ में मैंने मास्टर स्विच को ऑन कर दिया। तो इसके बाद जो है बाकी जो स्विचेस हैं उनसे जो हमारे बल्ब हैं वो ऑफ नहीं होंगे जब तक हम मास्टर स्विच को ऑफ नहीं करें। तो जैसे ही मैंने मास्टर स्विच को ऑफ किया तो सारे बल्ब जो है वो ऑफ हो गए हैं। तो इस तरह से जितने बल्ब हमारे ऑन होंगे उसके बाद हम मास्टर स्विच को जब ऑन कर देंगे तो उसके बाद जो भी स्विच होगा वो उससे बल्ब को ऑफ हम नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम मास्टर स्विच को ऑफ नहीं करते। तो जैसे ही मास्टर स्विच को ऑफ करते हैं तो जितने स्विच ऑन हैं उतने बल्ब ऑन होंगे, जितने स्विच ऑफ हैं वो वाले बल्ब ऑफ होंगे जब हम मास्टर स्विच को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से मास्टर स्विच जो है उसका काम यही होता है कि जब हम चाहें सारे बल्ब ऑन करना तो हम स्विच को ऑन कर देंगे तो सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो जब हम स्विच को ऑफ कर दें तो जो स्विच बाकी स्विच है उनकी मदद से बल्ब को ऑन ऑफ किया जा सके। तो इस तरह से जो है हमारी वायरिंग है बहुत ही सिंपल वायरिंग है, इसको हॉस्टल वायरिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।